हेलो दोस्तों, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा रॉन्ग टर्न सीरीज की 5th मूवी रॉन्ग टर्न 5 ब्लड लाइन्स को। और रॉन्ग टर्न के पिछले 4 पार्ट्स भी चैनल पर अवेलेबल है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने 4th पार्ट में देखा था, ये तीनों भाई जिंदा बच गए थे। तो इस बार अब ये एक और आदमी के साथ मिलकर लोगों को मारेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अब इनका शिकार कौन होने वाला है। मूवी की शुरुआत वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों से होती है और हमें फेयर लेक टाउन को दिखाया जाता है, जहां की पूरी पॉपुलेशन कुछ वर्षों पहले रहस्यमय रूप से अचानक से गायब हो गई थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फेयर लेक टाउन में हैलोवीन के दिन पूरी दुनिया से आए हुए लोग यहाँ पर माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल सेलिब्रेट करके एंजॉय कर रहे हैं। आज सभी लोग अलग अलग और अजीब से दिखने वाले मास्क लगाए हुए होते हैं और यहाँ पर चल रहे इस फेस्टिवल की न्यूज को कवर करने के लिए न्यूज रिपोर्टर कैलिन यहाँ पर आई हुई थी। कैलिन इस न्यूज की रिपोर्टिंग करने के बाद जॉगिंग के लिए जंगल की तरफ चली जाती है। जब कैलिन कुछ दूर आगे आ जाती है तो उसके सामने सॉटूथ आ जाता है। अब क्योंकि आज सभी लोग अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रहे होते हैं, इसीलिए कैलिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और दूसरी तरफ मुड़ जाती है। जब वो दूसरी तरफ जाती है तो उसको वानाई मिलता है, लेकिन कैलिन इसको भी इग्नोर करके दूसरी तरफ चली जाती है। लेकिन अब यहाँ पर 3 फिंगर की एंट्री होती है, जो कि सबसे खतरनाक होता है। वो कैलिन को आगे नहीं बढ़ने देता। गुस्से में आकर कैलिन 3 फिंगर को अपनी मिडिल फिंगर दिखाती है, लेकिन 3 फिंगर कैलिन की उस उंगली को काट देता है। कैलिन समझ जाती है कि उसकी जान खतरे में है और अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से भागने लगती है। जंगल में कैलिन को एक आदमी मिल जाता है जो कैलिन की हेल्प करने का ड्रामा करता है। उस आदमी का नाम मेनर्ड होता है, जो एक सीरियल किलर है। कैलिन समझती है कि वो उसकी हेल्प कर रहा है, तभी मेनर्ड एक कुल्हाड़ी से उसके पेट पर अटैक कर देता है और उसका एक हाथ भी काट देता है और यहाँ पर कैलिन की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सॉटूथ, 1 आई और 3 फिंगर मेनर्ड के लिए ही काम कर रहे होते हैं। इसके बाद ये सभी कैलिन की बॉडी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब तीनों भाई मिलकर डिनर तैयार करने के लिए कैलिन की बॉडी को काट रहे थे, तो यहाँ पर मेनर्ड आता है। वो इन तीनों भाइयों पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि इन तीनों भाइयों ने कैलिन के मर्डर के सबूत को छुपाया नहीं था और ये तीनों हर बार ऐसा ही कर देते थे। इसीलिए मेनर्ड इन्हें समझाता है कि जब किसी को मारो तो सबूत छिपाना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम 5 कॉलेज फ्रेंड्स को देखते हैं और ये पांचों भी उस फेयर लेक टाउन में चल रहे माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल में एंजॉय करने के लिए जा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि जानबूझकर अचानक से मेनर्ड इनकी गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसको बचाने के चक्कर में इनकी गाड़ी एक पेड़ से जाकर बुरी तरह से टकरा जाती है, लेकिन लकीली किसी को भी ज्यादा चोट नहीं लगती। अब जो मेनर्ड होता है वो घायल होने का बहाना बनाकर सड़क पर लेट जाता है। बिली, जो कार को ड्राइव कर रहा था, वो बिल्कुल श्योर था कि उसकी कार उससे नहीं टकराई थी, लेकिन फिर भी ये लोग उसको देखने के लिए जाते हैं। इसके बाद बिली जैसे ही उसको चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी मेनर्ड बिली पर चाकू से अटैक कर देता है। इसके बाद बिली और उसके 2 दोस्त जूलियन और गस मिलकर उसे पीटने लगते हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर छिपे हुए 3 फिंगर और उसके भाई भी ये सब कुछ देख रहे थे। अब 3 फिंगर इन पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर्स एंजेला और केविन पहुंच जाते हैं, जो इन 5 दोस्तों के साथ मेनर्ड को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। एंजेला केविन को यहीं पर टो ट्रक के आने का इंतजार करने के लिए बोलती है और इसके बाद एंजेला उन सभी लोगों को वहां से लेकर चली जाती है। एंजेला के जाने के बाद जब केविन यहाँ पर अकेला होता है, तो मौके का फायदा उठाकर ये तीनों केविन को पकड़ लेते हैं और सबसे पहले उसके कान काट देते हैं और इसके बाद ये तीनों भाई केविन को मार देते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं बिली और उसके बाकी दोस्तों को, जो लॉकअप में बंद थे। अब इनकी कार में ड्रग्स मिला होता है, जो बिली का था। इसीलिए बिली इस घटना की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले लेता है। इसके बाद एंजेला बिली के बाकी सभी दोस्तों को आजाद कर देती है। बिली के दोस्त पास ही के एक होटल में चले जाते हैं। जब एंजेला मेनर्ड के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, तो उसे पता चलता है कि वो एक सीरियल किलर है, जो पिछले 30 सालों से इधर उधर भाग रहा है। एंजेला इसके बारे में जब अपनी हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करती है, तो वो मेनर्ड को ले जाने के लिए सुबह में आने वाले होते हैं। अब यहाँ मेनर्ड एंजेला को जान से मारने की धमकी देने लगता है। तभी हम देखते हैं कि 3 फिंगर अपनी बाकी 2 भाइयों के साथ मिलकर अपने ट्रक की मदद से उस टाउन में लगे हुए सेल फोन टावर को गिरा देते हैं, जिसके बाद सभी लोगों के फोन से नेटवर्क चला जाता है, क्योंकि माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल टाउन से बाहर हो रहा था और सभी लोग वहां पर जा चुके थे, जिससे पूरा टाउन खाली हो चुका था। तभी 3 फिंगर और उसके भाई पावर प्लांट में चले जाते हैं और वहां पर जाकर पूरे टाउन की बिजली को कट करने की कोशिश करते हैं। जब सिक्योरिटी गार्ड उनको देखता है तो नीचे आकर उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये तीनों उसके ही पीछे पड़ जाते हैं
और उसको पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो उसे उस पावर प्लांट में लगे हुए इलेक्ट्रिक वायर में फंसाकर मार देते हैं, जिससे यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पूरे टाउन की बिजली चली जाती है। एंजेला इस बात से बहुत परेशान हो जाती है और हेल्प मांगने के लिए फेस्टिवल में गए हुए डिप्यूटीज से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर ये सभी लोग फेस्टिवल को एंजॉय करने में बिजी थे। बिली की गर्लफ्रेंड क्रूज बिली को खाना देने के लिए होटल से स्टेशन की ओर निकलती है। जब क्रूज स्टेशन की तरफ जा रही होती है तभी यहाँ पर थ्री फिंगर आ जाता है और क्रूज अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागती है, लेकिन थ्री फिंगर उसको पकड़ लेता है और एक चाकू से उसके पेट को फाड़ देता है। क्रूज का फ्रेंड जूलियन भी वहाँ से कुछ दूरी से होकर गुजर रहा होता है, लेकिन वो थ्री फिंगर और क्रूज को नहीं देख पाता और वो आगे चला जाता है। अब थ्री फिंगर क्रूज को भी मार देता है। जब जूलियन पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वहां पर उसे क्रूज नहीं मिलती, क्योंकि क्रूज जूलियन से बहुत पहले निकली थी और अभी तक यहाँ पर नहीं आई थी। इसीलिए बिली और जूलियन परेशान हो जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब लीटा शावर लेने के लिए जाती है तभी वहां पर सॉटूथ और वन आई आ जाते हैं और गस को पकड़कर वहां से लेकर चले जाते हैं। आवाज को सुनकर जब लीटा बाहर आती है तभी वहां पर वन आई आकर उसको भी पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लीटा वन आई पर एक चाकू से अटैक करके किसी तरह से वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन पर आकर कोई दरवाजा खटखटाता है। बिली और जूलियन सोचते हैं कि जरूर क्रूज होगी, लेकिन जब एंजेला दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर उसका हस्बैंड जेसन होता है, जो उसके लिए खाना लेकर आया था। जेसन एंजेला को खाना देने के बाद वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि थ्री फिंगर और उसके दोनों भाइयों ने गस को ट्रक से बांध रखा होता है। इसके बाद ये तीनों मिलकर हथौड़े से गस के पैर को मार मार कर तोड़ देते हैं। इसके बाद उसे ये अपने ट्रक में लेकर पुलिस स्टेशन के सामने ही फेंक देते हैं। गस हेल्प मांगने के लिए चिल्लाने लगता है। बिली और जूलियन जब उसे देखते हैं तो उसे पहचान लेते हैं। एंजेला उसकी हेल्प करने के लिए बाहर आती है, लेकिन अभी वो कुछ भी कर पाती इससे पहले ही वो तीनों अपने ट्रक से उसे कुचल कर मार देते हैं। एंजेला उन पर गोली भी चलाती है, लेकिन वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद एंजेला गस की डेड बॉडी को बीच रास्ते से हटाकर किनारे कर देती है। अब एंजेला पुलिस स्टेशन के अंदर आती है और बिली को भी लॉकअप से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद वो बिली, जूलियन और वहां पर मौजूद एक और प्रिजनर मूस को एक शॉटगन दे देती है। बिली अपनी गर्लफ्रेंड क्रूज को ढूंढना चाहता है, लेकिन एंजेला उसे मना कर देती है क्योंकि वो तीनों आदमखोर कभी भी यहाँ आकर अटैक कर सकते हैं। इसीलिए एंजेला इन सभी को स्टेशन को डिफेंस करने के लिए रोक लेती है। इसके बाद एंजेला हेल्प बुलाने के लिए नजदीक के ही एक स्टोर में जाती है जहाँ पर रेडियो और जनरेटर था। एंजेला जैसे ही अंदर जाती है पीछे से थ्री फिंगर भी वहाँ आ जाता है, लेकिन जैसे ही एंजेला उसको शूट करने की कोशिश करती है थ्री फिंगर वहाँ से भाग जाता है। एंजेला जनरेटर को खोज कर उसे स्टार्ट करती है और रेडियो की मदद से एक लड़के से कांटेक्ट भी कर लेती है। जब एंजेला उससे मदद मांगती है और उसे स्टेट पुलिस से कांटेक्ट करने के लिए बोलती है तो वो लड़का समझता है कि कोई उसके साथ हैलोवीन प्रैंक कर रहा है। तभी कुछ देर बाद वहाँ पुलिस स्टेशन पर लीटा भी पहुँच जाती है। लीटा जब दरवाजा खटखटाती है तो मूज बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे पर गोली चला देता है। एंजेला भी गोली की आवाज को सुनकर चेक करने के लिए बाहर जाती है। लकीली लीटा को गोली नहीं लगी थी, लेकिन वो गस की डेड बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और रोने लगती है, क्योंकि गस उसका बॉयफ्रेंड था। बिली लीटा को लेकर अंदर ले जाता है और उससे क्रूज है यानी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में भी पूछता है, लेकिन लीटा को क्रूज के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मेनार्ड कहता है कि मेरे लड़के अभी तक उसे खा गए होंगे। ये सुनकर बिली को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो इस समय उसका कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद बिली और जूलियन क्रूज को ढूंढने के लिए स्टेशन से बाहर चले जाते हैं। लीटा अपने बॉयफ्रेंड गस की मौत से काफी दुखी होती है। अब इधर क्रूज को खोजने निकले हुए बिली और जूलियन को कुछ दूर जाने के बाद क्रूज की डेड बॉडी मिल जाती है। बिली क्रूज की इस हालत को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो क्रूज से बहुत ज्यादा प्यार करता था। तभी वहाँ पर थ्री फिंगर भी आ जाता है और बिली और जूलियन थ्री फिंगर के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो थ्री फिंगर अपने दोनों भाइयों के साथ मिलकर इनको अपने ट्रैप में फंसा लेता है। इसके बाद ये तीनों बिली और जूलियन को पकड़कर अपने साथ चले जाते हैं। अब जब बिली को होश आता है तो वो खुद को और जूलियन को एक फुटबॉल ग्राउंड में पाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि बिली का केवल सर मिट्टी के बाहर था, जबकि उसका पूरा शरीर मिट्टी के अंदर था और जूलियन के पैर में भी एक जंजीर बंधी होती है जिससे कि वो भाग ना सके। वे दोनों खुद को बचाने के लिए हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं और चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर थ्री फिंगर स्नो ब्लोअर लेकर आता है और स्नो ब्लोअर से बिली के सर के कई टुकड़े करके मार देता है।
अब क्योंकि जूलियन का पैर जंजीरों से बंधा हुआ था और वो भाग भी नहीं सकता था, थ्री फिंगर स्नो ब्लोवर से जूलियन की डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब क्योंकि एंजेला को अभी तक बिली और जूलियन की कोई खबर नहीं मिली होती, इसीलिए वो मूज को मदद खोजने के लिए फेस्टिवल में भेजती है। मूज एंजेला की गाड़ी को लेकर हाईवे की तरफ निकल जाता है। जब मूज एंजेला से रेडियो पर बात कर ही रहा होता है, तभी अचानक से उसे हाईवे पर कटीला तार दिखाई देता है, जो थ्री फिंगर और उसके भाइयों का बिछाया हुआ एक ट्रैप था। कटीले तार में फंसने की वजह से उसकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और मूज भी जख्मी हो जाता है। जब एंजेला मूज से कांटेक्ट नहीं कर पाती है तो वो काफी परेशान हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि थ्री फिंगर और बाकी उसके दो भाई मिलकर मूज को उठाकर पुलिस स्टेशन के पास ही एक स्टोर में लेकर आ जाते हैं। इसके बाद वो उसे एक ड्रम में बंद करके उस ड्रम के नीचे और आसपास आग लगा देते हैं और उसके पास एक गैस सिलेंडर भी रख देते हैं। आग जैसे जैसे बढ़ने लगती है, मूज जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। मूज की चीख सुनकर एंजेला स्टेशन से बाहर आती है और मूज को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में मूज की जान चली जाती है। अब यहाँ पर केवल एंजेला और लीटा ही जिंदा बचे थे। लीटा यहाँ से बाहर निकलने के लिए काफी ज्यादा परेशान होती है। मेनहार्ड लीटा की इस बात का फायदा उठाता है और उसे अपनी चाल में फंसा लेता है। मेनहार्ड लीटा से भी डील करता है कि अगर तुम मुझे इस सेल से बाहर निकाल दोगी तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। बेचारी लीटा उसकी चाल में फंस जाती है और उसको लॉकअप से निकाल भी देती है। लीटा की ये गलती उसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित होती है। बाहर आने के बाद मेनहार्ड लीटा की दोनों आंखें ही निकाल देता है। लीटा चीखती चिल्लाती हुई यहाँ से बाहर निकल कर आती है। मेनहार्ड भी स्टेशन से निकलकर बाहर आता है। लीटा की चीखने की आवाज सुनकर एंजेला उसकी तरफ जाती है। मेनहार्ड एंजेला को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही एंजेला उसके शोल्डर पर शूट कर देती है, जिससे वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद एंजेला इन दोनों को अंदर लेकर जाती है और मेनहार्ड को फिर से लॉकअप में बंद कर देती है। एंजेला लीटा की आंखों से ब्लीडिंग को रोकने के लिए उसकी आंखों पर बैंडेज करती है। अब हेल्प के लिए एंजेला खुद ही बाहर जाती है। तभी स्टेशन के सामने उसके हस्बैंड जेसन की गाड़ी दिखाई देती है, जिसमें थ्री फिंगर ने जेसन को एक बड़े ही खतरनाक ट्रैप में फंसाकर गाड़ी के अंदर बांधा हुआ था। एंजेला जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोलती है, तभी थ्री फिंगर के बनाए गए ट्रैप से जेसन का पूरा पेट फट जाता है। तभी पीछे से थ्री फिंगर अपना ट्रक लेकर आता है और जेसन की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार देता है, जिससे जेसन की मौत हो जाती है। लेकिन एंजेला खुद को बचा लेती है। एंजेला उसको शूट भी करती है, लेकिन उस पर गोली का कोई भी असर नहीं होता। थ्री फिंगर एंजेला को बहुत मारता है, जिससे एंजेला बेहोश हो जाती है और थ्री फिंगर एंजेला को घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेनहार्ड लीटा को उसके साथ पूरी लाइफ टॉर्चर करने की धमकी देता है। इसे सुनकर लीटा काफी डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब एंजेला को होश आता है तो वो खुद को लॉकअप के अंदर बंधी हुई पाती है। अब मेनहार्ड बाहर आ गया होता है और थ्री फिंगर अपने बाकी दो भाइयों के साथ मिलकर चारों तरफ पेट्रोल छिड़क रहा था। मेनहार्ड एंजेला को मौत के दो तरीकों में से कोई भी एक तरीका चूज करने का ऑप्शन देता है, जिसमें पहला था कि वो जलकर मरे, जो कि बहुत ही दर्दनाक होगा, और दूसरा ये कि उसके फेस के नीचे एक शॉटगन को अटैच किया जाएगा। इसका ट्रिगर उसके पैर में बंधा होगा और वो अपनी एड़ियों को जैसे ही नीचे रखेगी तो शॉटगन का ट्रिगर ऑन हो जाएगा और उसका सर उड़ जाएगा। इसके बाद मेनहार्ड वहाँ पर आग जलाकर बाहर चला जाता है। इसके बाद हम देखते कि एंजेला को आग से जलने से बहुत दर्द हो रहा था और वो इतना दर्द सहन नहीं कर पाती, इसीलिए शॉटगन के ट्रिगर को ऑन करके खुद को मार देती है। बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठा हुआ मेनहार्ड एंजेला की मौत से बहुत खुश होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं लीटा को, जो चलते चलते एक रोड पर पहुंच जाती है। तभी उसको एक गाड़ी के आने की आहट होती है। वो हेल्प मांगने की कोशिश करती है, क्योंकि अब उसकी आंखें नहीं होती इसलिए वो कुछ भी नहीं देख पाती। लेकिन ये ट्रक किसी और का नहीं बल्कि मेनहार्ड का था। लीटा को लगता है कि कोई उसकी हेल्प कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि थ्री फिंगर अपनी ट्रक से नीचे उतरता है और लीटा को अंदर बैठा लेता है। इसके बाद ये लोग उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं और लीटा चीखती रह जाती है। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।